किसान भाइयों, आलू का अधिक पैदावार पाने के लिए या आलू का अधिक उत्पादन पाने के लिए किसान भाइयों हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या करनी चाहिए, जो आज जानकारी देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, जब आलू की बुआई करते हैं उससे पहले एक बार, जो कि साल में या तो आप 2 से 3 साल कम से कम अंतराल पर एक बार ज़रूर गहरी जुताई करें, जो कि ट्रैक्टर से गहरी जुताई करें। मिट्टी को, जो अंदर की मिट्टी होती है, उसे ऊपर की ओर लाने की कोशिश करें। और इससे होता है कि जो अंदर की माइक्रो न्यूट्रल्स होती है, सूक्ष्म पोषक होती है, वो फसलों को, जो आलू की होती है जड़ें, वो पूरी तरीके से नहीं ले पाता है, जिस कारण से किसान भाइयों समय समय पर 2 साल 3 साल के अंतराल पर मिट्टी को पलट दे, जिससे होता है कि आपका जो अंदर की माइक्रो न्यूट्रल्स होती है, सूक्ष्म पोषक होती है, वह पूरी तरीके से आलू को मिल जाता है। तो किसान भाइयों शुरुआती पर यह चयन कर सकते हैं। अब रोपाई के समय किसान भाइयों आप अच्छी वैरायटी आलू का चयन करें। साथ में जो रोपाई के समय उर्वरक दिया जाता है, डीएपी और यूरिया का प्रयोग करें। अगर डीएपी और यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपका जो जन्मेशन होता है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तना होती है वह हष्ट पुष्ट होता है, साथ में अधिक तेज़ी से बढ़ने में मदद मिलती है। अगर किसान भाइयों बुआई के समय यूरिया और डीएपी का प्रयोग नहीं किए हैं तो आप कोड़ाई, जो पहली कोड़ाई होता है, उस समय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस समय भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बुआई के समय यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें। इस प्रकार से किसान भाइयों 2 से 3 बार अगर आप सिंचाई कर लेते हैं, 20 से 25 दिन का आपका जो आलू हो जाता है, तो उस अवस्था पर अगर इस तरीके से उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं तो आपका कोड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो इस अवस्था पर अगर आपका आलू हो तो अच्छी तरीके से बारीकी से महीन कोड़ाई करें आलू को, और पहली कोड़ाई पर घास फूस को अच्छी तरीके से साफ कर ले। इससे होता है कि जब भी आप उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं तो यह अच्छी तरीके से साफ सफाई घास फूस का अगर कर लेते हैं तो आपका जो भी उर्वरक देते हैं वो आलू को सही तरीके से मिल जाता है। तो किसान भाइयों पहली कोड़ाई पर आप प्रयोग कर सकते हैं सल्फेट, फॉस्फेट और पोटाश का और यूरिया का प्रयोग करें। इससे होता है कि आपका जो तना होता है वह मोटा होता है, साथ में जो पत्तियां होती है चौड़ी होती है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से यूरिया, सल्फेट, फॉस्फेट, पोटाश का प्रयोग करें और सिंचाई अच्छी तरीके से करें। तो किसान भाइयों 2 से 3 बार आप सिंचाई करें। तो जब भी आप आलू की सिंचाई कर रहे हैं किसान भाइयों तो 1/3 पर ही सिंचाई करें। इससे होता है कि जो ऊपर की जो तना जड़ के सामने अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो आपका मिट्टी भुरभुरी रहती है। इससे होता है कि भुरभुरी मिट्टी रहने पर आपका जो बढ़वार होता है वह तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जो जड़ें होती है भुरभुरी पर बहुत तेज़ी से फैलता है। साथ में जो कण बनने का समय होता है उस समय तक भी अगर सिंचाई करते हैं तो आपका जो कण बनने का भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और साथ में आलू का पैदावार भी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों सिंचाई अगर करते हैं तो 1/3 हिस्सा पर ही करें,
पूरा सिंचाई नहीं करे, ऊपर जड़ तक या तना तक सिंचाई नहीं करे। ऊपर अगर जड़ तक तना तक करते हैं तो आपकी जो मिट्टी होती है वह बाद में सख्त हो जाता है। इससे होता है कि पत्तियां भी खराब होती है, नीचे की ओर फंगस आने का भी डर रहता है। साथ में होता है कि जो मिट्टी सख्त होने पर जड़ का फैलाव नहीं होता है, और जड़ का फैलाव अगर नहीं होगा तो किसान भाइयों आलू का कण भी नहीं बैठ पाता है, सिकुड़ जाता है, जिस कारण से उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों ये सभी चीज़ों का ख्याल रखें, सावधानी रखें। अब जानेंगे किसान भाइयों कि हमें दवा कौन सी देनी है शुरुआत से। तो किसान भाइयों 2-3 दवा का प्रयोग करें, जो हर समय आप प्रयोग करेंगे तो आप में जो फंगस या कीट आने की समस्या नहीं रहेगी। पहला दवा है कि आप थाइमेथोक्सम जो होता है लाही का प्रकोप होता है, अगर आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं थाइमेथोक्सम तो लाही की समस्या या रस चूसक कीट की समस्या नहीं रहती है। या तो आप इमिडाक्लोप्रिड दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इमिडाक्लोप्रिड दवा का प्रयोग करते हैं तो 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, और थाइमेथोक्सम दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपका जो लाही जैसी समस्या होती है, जो पत्तियां पर लाही का अगर प्रकोप हो जाता है तो पत्तियां खराब होने लगता है, जिससे बढ़वार में रुकावट आ जाती है। तो किसान भाइयों थाइमेथोक्सम का प्रयोग करें 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर। और जो पत्ती छेदक होता है तो उसके लिए केम दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जो हल्की दवा होती है, ऑर्गेनिक दवा होती है। 20 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे करेंगे तो किसान भाइयों जो भी आपकी पत्ती छेदक की समस्या होती है आप उसे नियंत्रित पाएंगे। तो किसान भाइयों ये 2-3 दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर फंगस ना आए इसके लिए आप यूपीएल कंपनी का साफ का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों दवा होती है, उसका आप इसका स्प्रे करेंगे तो किसान भाइयों जो भी आपकी पत्ती में काला धब्बा या तो पीलापन की समस्या होती है आप उसे नियंत्रित पाएंगे। तो यूपीएल कंपनी का साफ का प्रयोग कर सकते हैं, इससे पत्तियां साफ रहेगी और अच्छा पत्तियां देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे दवा का। अब जानेंगे किसान भाई आलू की जड़ों का हर समय निरीक्षण करना चाहिए। इससे होता है कि आपकी जो जड़ होती है वह किस अवस्था पर है, कैसा फैलाव देखने को मिल रही है, उसका आप निरीक्षण करते हैं तो आपका निरीक्षण से यह फ़ायदा होता है कि आलू का कंद का साइज कैसा बढ़ रहा है। अगर आलू का कंद इस अवस्था में जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उस अवस्था पर दिखे तो किसान भाइयों आप बोरोन और जिंक और कैल्शियम जो पाउडर फॉर्म पर होता है, या तो आप लिक्विड फॉर्म पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों पाउडर फॉर्म पर होता है 100-100 ग्राम करके तीनों का प्रयोग करें, जो कि 45 लीटर पानी में आप तीनों कैल्शियम, जिंक और बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं 45 लीटर पानी में और स्प्रे करें। इससे होता है कि किसान भाइयों आपका जो कंद होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आपका कंद पर बाद में जो अंदर खोखला होती है या तो काला दाग होता है या आलू का जो
किनारे जो अधिक बढ़ने पर दरारें आ जाती है, वह समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों जिंक और कैल्शियम और बोरोन का प्रयोग करें। इससे होगा कि आपकी आलू का साइज भी बढ़ेगा, साथ में आलू का जो वज़न होती है वो अधिक रहेगी, साथ में जो बीमारी होती है खोखला होने की, काला होने की, या तो दरार बन जाता है आलू की कंद पर, वह समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से किसान भाई आप दवा का समय पर छिड़काव करें। इससे होगा कि आपकी आलू अच्छी उत्पादन देगी, साथ में आलू का साइज भी अच्छा रहेगा और पैदावार भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों कमेंट करें, कमेंट नहीं करते हैं, और बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। तो किसान भाइयों आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।